हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ, जो कि कलेक्टिव होगी और हेल्थ सेल्फ वालों के साथ होगी। तो उन लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनके परमानेंट यूनियन हुए हैं और जिनकी अभी अवेकनिंग प्रोसेस है, उनके लिए भी एनर्जी अपडेट है। तो आज है 29 प्लस करें 11 पोर्टल, ठीक है। अभी तक हमने 1 to 10 पूरी कंप्लीशन तक जर्नी कंप्लीट की थी, 10 पोर्टल तक की, कल तक की, और आज है 11 पोर्टल। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत मेजर टाइम निकला, बहुत आपने पेशेंस रखा, मेरी एक एक बात मानी, मुझे अच्छा लगा, बहुत बहुत थैंक यू। और आज की आपके फिज़िकल लेवल पर मैं बात करूं तो हो सकता है कुछ डीएफ और डीएम आपके टेस्ट में बहुत चेंज आया होगा। मतलब अगर आप कुछ खा रहे हैं तो आपको टेस्ट में चेंज लगा होगा, ऐसा लगा होगा अभी तक जिस चीज़ की आपको एक क्रेविंग उठती थी, आप बहुत ही पसंदीदा चीज़ें खाते थे, आपका मन करता था कि आपका मीठे के ऊपर ही मन है, आपको मीठा ज़्यादा खाना पसंद था, तो आज उससे मतलब कि चेंज लगेगा आपको हर जगह, मतलब मीठा ही मीठा लगेगा। इतना आपके अंदर जो एक होता है ना, हमारी एक पसंद की चीज़ होती है जिसके हम कभी ये सोचते हैं कि हमें मीठा ही पसंद है, आज से आपकी जो आपकी थॉट है या आपका टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। आपको इंटरनली टेस्ट में ही वो इतना मीठा लग रहा होगा कि आप उससे परेशान हो जाएंगे। जब आपको नमकीन पसंद तो आप नमकीन से ही परेशान हो जाएंगे कि ये कुदरती एक इंटरनली ऐसा चेंज आया आपके अंदर, एक ऐसी आपको खुद से पता लगेगा कि आपके अंदर जो एक लार होती है ना, जो समझ रहे होंगे मेरी बात को, उसके अंदर वो चेंज आपको देखने को मिलेगा कि वो बिल्कुल चेंज, उनका टेस्ट ही चेंज हो रहा है। कि अगर मीठा पसंद है तो आपको मुंह में खाने का मन ही करेगा कि आपका मन कर देगा कि मीठा छोड़ दिया जाए। अगर आपको नमकीन पसंद है तो आपको मन करेगा नमकीन छोड़ दिया जाए। तो जो भी चीज़ आपको पसंद थी, आपको अब चाहे हैबिट भी हो, आपका आज से वो चीज़ें सब चेंज हो जाएंगी। क्योंकि हो सकता है आप अपने फिजिकल लेवल पे अपने पार्टनर के साथ एक्सचेंज हुई, आपकी एनर्जी एक्सचेंज हुई हो, कभी आप इंटीमेट हुए हो या आपके सेल एक्सचेंज हुए हों, तो उस वजह से है। और ये परमानेंट यूनियन जिसे हम कहते हैं, ये उसका सबसे बड़ा साइन है। जो 5D लेवल 6D लेवल पे होंगे, अगर इन आपके लोगों का फिजिकल बॉडी में या कुछ आपके चेंज देखने को मिल रहे होंगे और आप कभी अपने पार्टनर के साथ फिजिकल वर्ल्ड में आए हों, तो आपके साथ ये परमानेंट यूनियन के साइन है, जो कि आपको बता रहा है कि अब आपके कुछ ऐसी हैबिट्स थी जिनको चेंज होने का टाइम आ चुका है। वो नेचुरली चेंज हो रहा है, आपको करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही चेंज हो जाएगा। जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे थे कि बहुत कुछ आपने चेंज हुआ, अपनी लाइफ में हुआ, सब बहुत कुछ देखा आपने, अब वो ट्रांसपोर्ट में चेंज हो गए हैं। आपके पर्सन हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपके अंदर कुछ हैबिट्स होंगी, वो हमेशा के लिए बदल दी जाएंगी। तो हो सकता है कई लोगों को हेडेक हुआ हो, टाइटनेस बहुत फील हो रही हो, आपको हैवीनेस फील हो रहा हो आपकी आईज में, और कल बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी थी, आपको अपने पार्टनर को अब बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, और कुछ DFDM तो क्राइंग की एनर्जी बहुत फील हुई है। और कुछ लोगों को चक्कर भी आए होंगे, लेकिन लाइट आए होंगे, लेकिन आए हैं। और कुछ DFDM आप प्रेयर कर रहे थे अपने डिवाइन से कि अगर चाहिए तो सिर्फ यही चाहिए, डिवाइन या तो हमें आर कर दिया जाए या तो पार कर दिया जाए। अब हम थक चुके हैं कि हम कितना वेट करें, हम कितना स्ट्रगल करें, या तो हमें एक लिमिट बता दी जाए या हमें तरीका बता दिया जाए कि यहाँ तक ये पहुँचना। क्योंकि अभी कोई चीज़ों का पता नहीं होता तो अब उसे करने में टाइम लगता है, बहुत जर्नी डिले हो रही होती है, क्योंकि हर एक चीज़ हमें चाहिए कि चलो किसी चीज़ का पता तो हो, वो हमें पता नहीं होने के करके हमारे माइंड थोड़ा सा हो जाता है डाइवर्ट कि क्यों नहीं अभी तक हमारी लाइफ में ये सब हो रहा, हम इतना कुछ कर रहे हैं, सब कुछ है। तो एक डिवाइन से प्रेयर करते हुए कुछ DMDF नज़र आ रहे थे, जो कि बहुत ही डिवाइन से प्रेयर कर रहे थे कि हमारा जितनी जल्दी हो पॉसिबल कर दें, क्योंकि अब हमसे रहा नहीं जाता। एक तड़फ जो अभी तक दोनों के बीच में थी, वो बहुत ज़्यादा ओवर लिमिट से भी ज़्यादा ऊपर हो रही थी। तो इसी वजह से आपका रोना भी आया, बहुत तड़फ भी थी,
बार बार रोने का मन किया गया, बार बार याद आ रही थी, जबकि सामने वाला पार्टनर का भी यही हाल था। आपके दोनों सेम एक ही पोजीशन में थे, सेम पेज पर थे, लेकिन एक डिवाइन इंटरवेंशन जो बहुत बड़ा मेजर रोल एक बीच में था कि आपको बात नहीं करने दिया जा रहा था, क्योंकि कुछ छोटे छोटे इशू हैं जो अभी रह गए हैं। तो अभी क्योंकि कुछ गलतियां हमने किसी टाइम में की हुई हैं, चाहे आपके पार्टनर ने की है, आपने की हो, तो उनका अब रिजल्ट आने का टाइम आ चुका है। 1 मंथ दिसंबर है, उसमें बहुत लोगों के चीट किए हुए, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको जस्टिस नहीं दिया, तो वो रिजल्ट आने वाले हैं। इस वजह से आपके पार्टनर को, चाहे आपके लिए वो बिल्कुल 100% आपके लिए हो चुके हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन उनकी सज़ा उन्हें मिलनी ज़रूरी है। तो हो सकता है आपने भी कुछ किया हो तो आपको भी मिलेगी। तो जिसने जो जो किया है उसका रिजल्ट आने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो हो सकता है अभी जिनको 11 नंबर हर जगह दिख रहा हो, कहीं पे भी आप देख रहे हो, आपको नज़र आ रहा हो, तो आपको इंडिकेशन दिया जा रहा है कि आप इंटरनली अवेकन हो चुके हैं। दोनों की बात हो रही है, DF और DM, 1 पर्सन की बात नहीं है। अब दोनों सेम पेज पर होते हो जब आपका एक पोर्टल भी है और ये आपको नंबर बार बार क्यों दिख रहा है, इसकी मतलब बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आपको इंडिकेट किया जाता है कि आप अब स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में भी हो और आउटर वर्ल्ड में भी हो, ठीक है। आप दोनों लेवल पे आपका परमानेंट यूनियन हो चुका है, इंटरनली और आउटर। तो इसलिए ये पोर्टल ही आपका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन से ट्रांसम्यूट हो चुके हो, एक बहुत बड़ा इंडिकेट दिया जाता है आपको। अगर ये बार बार नंबर दिख रहा है और न्यू बिगनर्स को भी दिखता है स्टार्टिंग में नंबर, तो इसका मतलब होता है कि आपको इंटरनली अब अपने ट्विन के साथ मिलने वाले हैं या मिल चुके हैं। अब आपको देखने की जरूरत है कि आप अब स्पिरिचुअलिटी में भी बढ़ेंगे और आउटर वर्ल्ड में भी बढ़ेंगे। तो दोनों वर्ल्ड को आपको बैलेंस करना होता है 3D और 5D लेवल पर, ठीक है। तो वह आप एक नॉर्मल सोल नहीं होते, अब आप बहुत ही ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो इसका मतलब बहुत हायर सेल्फ में आने की ज़रूरत होती है आपको, बहुत इसके लिए इनर वर्क जिसे बोला जाता है वो करने की ज़रूरत है। तो फिजिकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बैलेंस करने की आपको बोला जाता है। अगर ये नंबर दिख रहा है तो आप समझ जाए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ही है। तो आज से आपकी न्यू बिगनिंग, स्टेबिलिटी और न्यू आइडियाज़ आपको आ सकते हैं। आपको अपनी जर्नी को कैसे आगे बढ़ाना है, बहुत कुछ चेंज करने के लिए आपको बहुत अलग अलग टाइप के आइडियाज़ आएंगे ग्रोथ करने के। आपको न्यू जॉब्स, कैरियर में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, अबंडेंस मिल सकती है। बहुत कुछ चीज़ें आपको चेंज होता हुआ दिखेंगे, और कुछ पास्ट में जो आपकी चीज़ हो चुकी हैं उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। जो हो गया उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, वो सब आपके लिए अच्छा ही हुआ। और किसी को जज नहीं करना, किसी को ब्लेम नहीं करना। अगर आप किसी को ब्लेम और जज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका एक माइनस पॉइंट है, जो आपको आगे जाके आपको इसका रिजल्ट भुगतना पड़ता है। बार बार आपको इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप संभल जाएं, बहुत बड़ा ये चेंज टाइम होता है। आपको नहीं समझ हो रहा था कि आप किसको क्या बोल रहे होते हैं, बिना रीज़न के आप ब्लेम करते हैं। या तो आप 100% आपके पास प्रूव हो, आप बोलें, जज करें। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो बिना रीज़न के मत बोलें, ठीक है, कोई भी हो चाहे। तो आपको लिए इंडिकेशन है, आपको संभलने की ज़रूरत है और अपने आप को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स को बदलने की ज़रूरत है, डिपेंडेंसी से बाहर आने की ज़रूरत है और आगे आप ग्रोथ करें, सबका यूनियन हो, सबकी अवेकनिंग प्रोसेस हो। और जिनका अवेकनिंग चल रहा है तो जो दिसंबर मंथ है आपके रिज़ल्ट का टाइम आ चुका है। जिन्होंने भी जहाँ जहाँ गलत किया था उनके अकॉर्डिंग, या किसी ने किसी के साथ धोखा करके शादी कर ली, एंगेजमेंट कर ली, तो अब उन लोगों का अब इस दिसंबर मंथ में बहुत कुछ उनके साथ होने वाला है। कुछ भी हो सकता है, आपके ब्रेक भी हो सकता है, रिश्ता टूट सकता है। जिन्होंने धोखे के साथ किसी के और के साथ अपने पार्टनर को छोड़ के, क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन था आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, अनदर पर्सन को चुना, चाहे वो हो सकता है कोई लालच की वजह से किया हो या किसी भी तरीके से आपने किसी के साथ चीट करके किया, तो अब आपका रिजल्ट बहुत नज़दीक है, आप भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। और कुछ जो आपने गलतियां की हैं उससे लेसन की ज़रूरत है, इसीलिए आपको ये सब टाइम दिखाया जाएगा। तो आने वाले टाइम के लिए आपको बहुत ही
सोच समझकर, अगर अभी भी आपके पास डिसीजन है तो अपना डिसीजन चेंज करने की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं। तो अभी आप सबके लिए यही गाइडेंस है कि ऑल चक्र करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, इनर वर्क करते रहिए और ग्रेटिट्यूड पे कीजिए गॉड, एंजल, सिस्टर को। थैंक यू सो मच।